सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके लिए एक और ऑफिशियल अपडेट यहां पे आ चुकी है। आप सभी को पता है कि लगातार भर्ती में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे पहले रेलवे ने ग्रुप डी की एग्जामिनेशन डेट जारी कर दी, फिर कैट के बाद ये क्लियर हुआ कि इस डेट को एग्जाम नहीं होगा। लेकिन रिसेंटली अभी एक और नोटिस यहाँ पे आरआरबी की तरफ से जारी कर दिया है और इसमें एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बताया गया है और साथ ही में आपको एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी काफी सारी चीजें बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट रेगुलर आपको सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये नोटिस जारी हो चुका है। आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट एंड लेवल 1 to 7 सीपीसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी लेवल 1 की कौन सी पोस्ट होती है। आप सभी को पता है ग्रुप डी की आपकी पोस्ट होती है लेवल 1 की। नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहाँ पे आप देखिए वाइट सेंट्रल नोटिस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन वर इनवाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट एंड लेवल 1 of 7 CPC pay matrix. The scrutiny of the application have been completed and candidate can view state of their application under provisionally accepted with the condition and rejected along with the reason while login with their credential. The link will be live from 24/9/2025। यहाँ पे डेट भी आपको दे दी है, यानी कि इनकी तरफ से जो आपका स्क्रूटनी का प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म का वो कंप्लीट हो गया है। इन्होंने 3 यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई किए हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि 3 में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पहला इन्होंने बोला है कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड, साथ ही में एक इन्होंने बोला है सेकंड जो चीज रहेगी प्रोविजनली एक्सेप्टेड पहला हो गया, दूसरा बोला है प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशन। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत रही हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन रख दी हो कि आप इस टाइम पे ये चीज फुलफिल कर देना तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट माना जाएगा। कोई कंडीशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं पूरा करते हैं वो कंडीशन तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा नंबर 3 है सीधा रिजेक्ट, यानी कि उसका तो पूरी तरह रिजेक्ट हो गया, अब उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बता दिया है कि इसकी जो लिंक है वो 24/9/2025 से लाइव हो चुकी है, तो आप चेक कर पाएंगे। लिंक होगी वो कहाँ पे मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम पे आप सभी को इसकी लिंक आप सभी को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए डाल दूंगा, वहां से चेक कर पाओगे। लेकिन इससे पहले कुछ और चीजें भी समझ लो। आप सभी को पता है कि आरआरबी ने बोला था कि 17 नवंबर से आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद कैट का एक जो डेट लगी थी उस डेट में कैट ने क्लियर कर दिया कि जब तक ये मैटर क्लोज नहीं हो जाता तब तक आप एग्जामिनेशन डेट जारी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरआरबी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये नहीं बोला गया कि इसकी एग्जामिनेशन डेट कैंसिल कर दी है, और उसके बावजूद भी इन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो जारी कर दिया। यानी कि रेलवे कहीं ना कहीं अपने जो प्रोसेस में है वो आगे बढ़ रहा है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपनी तैयारी को ना रोके और निरंतर जिस तरीके से भी तैयारी कर रहे हैं आप करते रहिए। और मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि 17 नवंबर को टारगेट करके ही आप अपनी तैयारी करो, क्योंकि देखो अगर आप ज्यादा तैयारी करते हैं अच्छे तरीके से 17 नवंबर के अकॉर्डिंग तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हैं कि एग्जामिनेशन आगे जाएगा और तैयारी नहीं करते और 17 नवंबर से ही एग्जामिनेशन हो जाता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी। आप यही मान के चलो कि 17 नवंबर से आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, इसी के अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी है वो रखो। यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर आप सभी को दिए हुए हैं, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे के बीच में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। रिसेंटली यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है 24/9/2025 को, तो ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो उसके लिए यहाँ पे बता दिया है। और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो उसे कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी का रही बात एग्जामिनेशन डेट की, तो जो भी चीजें होंगी वो आप सभी के सामने, होपफुली जो भी हो भर्ती में बस बढ़िया तरीके से भर्ती कंप्लीट हो जाए। सबसे मेन बात यह है कि कैंडिडेट का नुकसान ना हो। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको क्लियर होगी। सभी जाके अपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लो और चेक करने के बाद कमेंट में जरूर बता देना का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या फिर प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ है विद कंडीशन, वो भी बता देना। और लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप अपना स्टेटस चेक कर पाओगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम नमस्कार, जय हिंद।